Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about what is MSc Nursing. MSc Nursing कोर्स की पूरी जानकारी हम हिंदी में जान रहे हैं. So MSc Nursing क्या है? MSc Nursing कोर्स वो है जो ये विद्यार्थी करते हैं जिन्होंने पहले 4 साल का BSc नर्सिंग कोर्स किया है. यह कोर्स 2 साल का होता है. आपको बता दें कि नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जॉब के कई स्कोप आसानी से मिल जाते हैं. MSc नर्सिंग का कोर्स करने से उस छात्र की पात्रता और भी बढ़ जाती है. जैसे कि अन्य कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, वैसे ही ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है. इसे करने के बाद आप कई क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं. MSc नर्सिंग कोर्स को करने के लिए उस विद्यार्थी के पास PBSc नर्सिंग कोर्स की डिग्री होना अनिवार्य है. इसमें आपको BSc नर्सिंग कोर्स से जुड़ी आगे की पढ़ाई करवाई जाती है. इसके करने से बाद आपकी स्किल अच्छी हो जाती है. MSc नर्सिंग कॉलेजेस कौन से हैं? सो फर्स्ट वन इज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेलापुर नवी मुंबई, MGM नर्सिंग कॉलेज कामोठे नवी मुंबई, DY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग नेरुल, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे, इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पंजाब, एम्स दिल्ली, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर चेन्नई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, DT मेडिकल कॉलेज केरल, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर, मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लेजकोड. अभी हम देखते हैं कि MSc नर्सिंग की फी का स्ट्रक्चर क्या है. फी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमने आपको जितनी भी कॉलेजेस का नाम बताया है, आप उन सभी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर उसके पूरे फी स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से MSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए इन कॉलेजेस में किसी एक को चुन सकते हैं. जो भी विद्यार्थी BSc नर्सिंग का कोर्स पास करते हैं वह सभी इस कोर्स को कर सकते हैं. ये सभी कॉलेज काफ़ी अच्छे माने जाए हैं. दरअसल MSc नर्सिंग कोर्स की फीस 30,000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है. अब हम देखते हैं कि MSc नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा कैसे होता है. MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम. जिन विद्यार्थियों को अच्छे कॉलेज के लिए MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उन्हें उस एग्जाम में अच्छे अंक लाने होते हैं, तभी उस छात्र को MSc नर्सिंग के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. आमतौर पर इसका एंट्रेंस एग्जाम मई जून में होता है और इसका रिजल्ट जून जुलाई तक निकल जाता है. यदि आप BSc नर्सिंग कोर्स में अच्छे अंकों से पास होते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपको MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से पहले सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. ये आपके लिए बेहतर होगा और आपको पढ़ाई करने में थोड़ी आसानी होगी. सो MSc नर्सिंग में कौन से विषय होते हैं? MSc नर्सिंग के पहले साल के विषय में हम जानकारी लेते हैं. MSc नर्सिंग के पहले साल के विषय. फर्स्ट वन इज एडवांस नर्सिंग और अलाइड सब्जेक्ट्स, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक, क्लिनिकल नर्सिंग. MSc नर्सिंग के दूसरे साल के विषय, सेकेंड ईयर MSc नर्सिंग. फर्स्ट वन इज नर्सिंग मैनेजमेंट, क्लिनिकल नर्सिंग और प्रैक्टिकल. क्लिनिकल नर्सिंग, थियरीज, वाइवा, नर्सिंग शिक्षा और प्रबंधन, ये सभी चीज़ों के MSc नर्सिंग में कोर्स के 2 साल में पढ़ाई जाती है, जिसका फायदा विद्यार्थियों को आने वाले समय में मिलता है. अब हम देखते हैं कि MSc नर्सिंग के लिए रोजगार क्षेत्र क्या है. सो व्हाट इज द नर्सिंग जॉब्स एंड करियर इन फ्यूचर स्कोप. सो फर्स्ट वन इज क्लिनिक एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, डिफेंस सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, नर्सिंग होम्स, नर्सिंग साइंस स्कूल्स, अनाथालय और ओल्ड एज होम, रेलवेज एंड पब्लिक सेक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट, देन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पैरामेडिक नर्स, ट्यूटर, वार्ड नर्स, आहार नवविशेषज्ञ, डाइटिशियन, नर्सिंग एग्जीक्यूटिव, नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग सुपरवाइजर, नर्सिंग ट्यूटर, मेडिकल एडवाइजर. सो अभी हम देखते हैं कि MSc नर्सिंग की सैलरी कितनी होती है. MSc नर्सिंग के बाद कितनी सैलरी आपको मिल सकती है. कई उम्मीदवारों को ये सवाल होता है कि आखिर MSc नर्सिंग के बाद कितनी सैलरी मिल सकती है.
तो मैं आपको बता दूं कि यह ऐसा कोर्स है जिसके करने से आपको अच्छी खासी जॉब के साथ अच्छी खासी सैलरी भी प्राप्त हो जाती है। इस कोर्स को करने आपको 10 to 15,000 रुपए प्रति माह से 15 to 60,000 रुपए प्रति माह तक आसानी से सैलरी मिल जाती है, जो आपको आपकी जॉब और आपके अनुभव के अनुसार और भी बढ़ सकती है। अभी हम देखते हैं कि एमएससी के बारे में कुछ सवाल जवाब। जैसे कि एमएससी नर्सिंग करने से क्या होगा। एमएससी नर्सिंग कोर्स को करने से आपको नर्सिंग क्षेत्र के बारे में सभी जानकारी मिल जाती है, जो अगर आप नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस कोर्स में आपको दी गई जानकारी आपके अच्छे करियर के निर्माण में आपकी खूब सहायता करेगी। नेक्स्ट वन इज एमएससी नर्सिंग कितने वर्ष का होता है। सो एमएससी नर्सिंग कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसकी अवधि मात्र 2 वर्ष की होती है, यानी कि आप इस कोर्स को सिर्फ 2 इयर्स में पूरा कर सकते हैं। अभी सरकारी नर्स की सैलरी कितनी होती है। सरकारी नर्स की अगर सैलरी की बात की जाए तो आप 20 to 25,000 से लेके 60 to 70,000 तक पर मंथ आसानी से कमा सकते हैं और आपके अनुभव के अनुसार यह सैलरी और भी बढ़ सकती है। क्या नर्सिंग की पढ़ाई करना कठिन है। आप किसी भी कोर्स को करें, सभी कोर्स अपने आप में कठिन अवश्य होते हैं। बस जरूरत है आपको उस कोर्स को सही प्रकार से समझने की और उसमें अपनी रुचि उत्पन्न करके उस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करके पूरे मन से मेहनत करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए बीएससी नर्सिंग कम से कम कितने परसेंटेज अंकों में कंप्लीट करनी आवश्यक है। एमएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए बीएससी नर्सिंग में कम से कम 55% अंकों के साथ कंप्लीट करनी आवश्यक होती है। थैंक यू।